मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं घर बैठी हूँ, किसी ने भी नहीं बताया, किसी भी नहीं दे। खाली हमारे पास तो फोर्स आई दुनिया भर की, भगवान उनको देखे वैसे हमारा हार्ट अटैक होने वाला था। 40 साल के करीब हो गया इन झुग्गियों को बने हुए। अच्छा, मतलब 80 के दशक में शुरू हुआ होगा। 80 से पहले के 80 से पहले के लोग हैं। पर हम जब इतना तुमको वोट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को परेशान मत करो ना। नमस्कार, शाहनवाज के कैमरे से आप जो उस दिल्ली के इलाके को देख रहे हैं वो सेवा नगर है, कस्तूरबा नगर के पास का इलाका। और ये सेवा नगर की झुग्गियों का इलाका है जिसको मार्च 2022 में तोड़ दिया गया था। और यहाँ के लोगों ने बताया कि हमें कोई भी जानकारी पहले नहीं दी गई थी कि जो है वो घर खाली करने हैं, और अब इन पर जो है बिजली चोरी करने का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लगातार नोटिस इनको आ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत 135(2) की धारा इन पर लगाई गई है। अगर ये जो है वो पैसा नहीं भरते हैं तो इन पर मुकदमा किया जाएगा, ऐसा इनके पास नोटिस है। और देख सकते हैं कि ये मकान है और बहुत ज़्यादा कोई रईस इलाका नहीं है। और मैं आपको ये भी एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारी कोठियाँ, बहुत सारे अपार्टमेंट्स, ऊंची बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है और उन पर बुलडोज़र आज तक नहीं चलाया गया है। लेकिन जब कोई एक गरीब आदमी अपने सर छुपाने के लिए एक छोटी सी तिरपाल भी डाल ले तो उसको इलीगल कह के देश की अस्मिता पर ख़तरा बता देते हैं। ये आप मकान देखिए और बताइए कि क्या ये लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और अगर ये इलीगल हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इनको राशन कार्ड दिया गया था, इनको बिजली का मीटर दिया गया था, लगातार बिजली के बिल भर रहे थे, और इनके वोटर आई कार्ड हैं, इनके बच्चे इसी एड्रेस पर जो है उनका स्कूल में एडमिशन हुआ है, कॉलेजों में एडमिशन हुआ है, इनका बैंक अकाउंट भी इसी एड्रेस के ऊपर है, तो ये लोग इलीगल कैसे हो गए। मेरे साथ काफ़ी सारे जो है लोग हैं। किस चीज़ के लिए तोड़ा गया था, कुछ बताया इन लोगों ने? नहीं जी, बगैर इन्फॉर्मेशन के सारा काम किया है उन्होंने, आज तक कुछ नहीं, मतलब क्या बनेगा, क्या कुछ बताया कि नहीं? ये भी नहीं बताया हमें तो। 1 घंटे के अंदर तोड़ दिया, 1 घंटे के अंदर तोड़ दिया। कुछ सामान निकला, कुछ सामान निकलना नहीं, हम लोगों को तो खाया पिया नहीं। मेरे पास आया, मेरे से पूछा प्रधान जी आप ही हो? हाँ। मेरे को उन्होंने बोला कि चलो गाड़ी में चलो, मुझे बैठा के ले गए थाने में। अच्छा। उधर से मेरे को थाने में बैठा दिया। हाँ। और उधर से बुलडोजर ला के उन्होंने बड़ा अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे नहीं थे, आपको थाने में बैठा दिया? हाँ, मेरे को थाने में ले जाकर बैठा दिया था। लाइट काट दिया, पानी काट दिया, सब कुछ काट दिया, भाग जाओ। लाइट काट दिया बिन बताए, पानी भी काट दिया। कहाँ जाएंगे, कहाँ मरे जाएंगे करके, कहीं ज्यादा नहीं है रहने के लिए। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 25-26 साल हो गए, ज्यादा हो गए हमें रहते हुए। 25-26 साल से तो राशन कार्ड बना हुआ है। राशन कार्ड इस एड्रेस पे बना हुआ था? राशन कार्ड है, सब कुछ है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र सब कुछ। 35 साल के आधार कार्ड बना हुआ है, पहचान पत्र 35-40 साल के बना हुआ है हम लोग के पास। देखिए, अगर इस एड्रेस पे बना हुआ जो वोटर आई कार्ड है वो फर्जी है, तो इस देश की सारी सरकारें फर्जी वोटों से जो है सत्ता में आई हैं। आप बैंक अकाउंट जो है वो इसी एड्रेस पे खुले हैं, अगर वो भी फर्जी हैं तो बैंक भी फर्जी हो जाते हैं। बच्चे पहले से लेके आप वही समझ सकते हैं कि अगर ये लोग फर्जी एड्रेस पे रह रहे हैं, ये एनक्रोचमेंट की ज़मीन है, अगर मान भी लिया जाए तो इनको डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए गए, ये भी एक सवाल है। मैं कह रहा हूँ बच्चे यहाँ से पहले से लेके 12वीं तक किया है। हाँ। कॉलेज कर चुके, सब कुछ यहाँ से, बच्चों की शादी कर दी सबने। हाँ। मगर कोई यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है ना, आए और तोड़ा और चल दिए। 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ना कोई नोटिस दिया। आदमी नोटिस देता है हफ्ते 10 दिन का कि भाई अपना खाली कर लो, जगह ढूंढ लो, कोई सुनाई नहीं, कोई कहने वाला नहीं। बस ठीक है, चलने दो, चल रही सरकार। आज ही आया है आपके पास नोटिस? हाँ जी, 20/12/2022 को ये ऑफिस से निकला था। हाँ जी। और आज पहुंचा है आपके पास? जी हाँ जी, 2 आए हैं आज हमारे पास। हाँ, 2 अलग अलग हैं क्या आपके? हाँ जी, अलग नहीं, ये इनका है, हमारे पड़ोसियों का। अच्छा, शीला जी का। अच्छा, ये शीला जी का है, वाइफ ऑफ जसवंत सिंह जी, और ये कविता जी का है, वाइफ ऑफ तरुण। ठीक है, तो इनके नाम पे नोटिस ये है कि इन्होंने बिजली चोरी की है। अगर भाई बिजली, अगर सरकारी मीटर लगा हुआ है तो उसको चोरी कैसे हो सकती है?
तो आपके पास ऑफिशियल बिल आता था? हाँ जी, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑफिशियल बिल हाँ, आता जो है? कि 0 आया अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में बिल 0 आया हाँ जी, है। अभी दिखा देता सर मैं आपको। बिल इशू किए जाते हैं तो फिर वो बिजली की चोरी कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 20 साल के बिल रखे हुए मेरे पास पूरे। हाँ। जी, भरे 20 हुए। साल के बिल। अच्छा, जी। तो जब यहाँ पे बुलडोजर आया था जी। तो बताया गया था पहले कि जी, नहीं बताया गया, मैं कोई नोटिस नहीं दिया गया। हाँ जी, बिना नोटिस के आगे बुलडोजर लेके आए हैं हाँ और पुलिस वाले आए, काफ़ी सारे लेडीज़ पुलिस भी थी, हाँ उन्होंने बिना नोटिस दिया मैं तोड़ दिया हाँ और तपाई भी करी, कई बंदों का अरेस्ट भी करके ले गए वो हाँ ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के। हाँ। जी, बस यही हुआ फिलहाल तो हमारे साथ। और बिजली के मीटर उसी दिन काट दिए गए हमारे साथ, तब से हम 8-9 कितने महीने, दिन पुरानी घटना है? ये 8-9 महीने करीब हो गए हमारे। अम्मा राम राम। अम्मा, आपका घर भी यहाँ पे तोड़ा गया था? हाँ, वो सामने टूटा हुआ। ये सामने वाला आपका घर है? हाँ। अच्छा, तो पहले आए थे बताने कि घर खाली वगैरह कर दो, ऐसा कुछ बोलने? कोई नहीं आया, किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया? किसी भी नहीं दे। खाली हमारे पास था, फोर्स आ गई दुनिया भर की, भगवान उनको देखे वैसे हमारा हार्ट अटैक होने वाला था। और बाहर मजदूर ले आए थे, मजदूरों से हमारा सामान घर बाहर निकाल के भाग, आधा भी नहीं मिला हमें, सामान भी नहीं दिया? हाँ, आधा सामान भी दुनिया लूट के ले गई। सामान निकला ही नहीं जी, उन्होंने तो बुलडोजर फिरा। उसमें बुलडोजर फिरा थी, सामान भी दब गया हमारा। हाँ। सबका सामान बोलो, वो तो क्या अब मेरा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, मेरा लड़की का लड़का वो बीमार रहता है, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं बेघर होकर बैठी हूँ। बताओ, मेरे को तो राशन 2 महीने से राशन भी नहीं मिल रहा है, पेंशन भी नहीं तो कौन है फिर घर में कमाने वाला है? कौन? क्या करें? लड़का है, वो जाता है बेचारा, क्या काम लड़की करता का लड़का है, किसी शॉप में काम करता है वो। है? अच्छा, दुकान में काम करता है। हाँ अच्छा, तो अभी यहाँ पे रह रही हैं आप? हाँ, अब इन्होंने थोड़ी सी जगह दे रखी है, हम रह रही हैं। अच्छा, अच्छा, ये मंदिर है, ये वो मंदिर के अंदर जगह है। देखो, हम वहाँ बाहर बैठे थे, हाँ। इन्होंने कही एक महीना 2 महीना हमारा इधर काट लो, हाँ इसलिए हमने सर्दी के लिए इनको हमने को दे रखा है। हाँ। बाकी सर्दी अभी के देख, बाद कहाँ जाएंगे आप? अब देखो क्या करेंगे, टेंट लगाएंगे, क्या करेंगे? अब हमारे बस की नहीं है, हमारे बस हाथ पर काम में नहीं है, और एक पैसा नहीं लेता ये। अच्छा, मंदिर वाले कोई पैसा नहीं ले कोई रहे हैं? पैसा नहीं लेता। समाज ऐसे ही काम करता है कि समाज के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो समाज ही आपस में जो है वो सहयोग करता है। हमारे तो पेंशन भी नहीं है हाँ जी? पेंशन भी नहीं है हमारी तो। पेंशन भी नहीं है? नहीं है, किसी से अप्लाई करवाया था? बहुत सारे जगह अप्लाई करा रखी है, अभी तो मेरी उसमें क्या बोलते हैं, उसमें 4 साल अप्लाई हो गई जी। 4 ज़्यादा होगी, 4 साल से 10 साल होगी मुझे अप्लाई करते करते। 4 साल का तो लॉकडाउन का हो गया, 4 साल से पहले, लॉकडाउन से पहले लग रही मेरी। अब मेरा काम धंधा सारा खत्म, मैं चल नहीं सकती बाबूजी, इतनी दूर चलूंगी मैं थक जाती हूँ, गिर जाती हूँ मैं। देखो मेरे घोंटू टूटे पड़े हैं, नहीं चल सकती मैं वजन लेकर नहीं चलती, खाली शरीर से नीचे हो जाता मुझे। बोलो क्या खाऊं मैं? यही समस्याएं जब होती हैं, जब हमें एक नया शहर बनाने की बात की जाती है। अड़ोसी पड़ोसी कोई देखता है दुख सुख को तो हमारी मदद कर देते हैं। अब बोलो हमारा कमाने वाला नहीं तो करेंगे क्या? बोलो, अब कटोरा लेके भीख मांगेंगे ना, और क्या करें? पहले बाथरूम बने हुए थे आपके यहाँ पे? नहीं, बाथरूम कभी ऐसे नहीं, बाथरूम में जैसे क्वार्टर में चले जाते हम लोग। अब क्वार्टर टूट गई तो अब कहाँ जाए? अब इस टाइम हम लोगों को जंगल में जाना पड़ता है, रात को जाए, इमरजेंसी लगती है किसी को तो फिर हमको बाहर जाना पड़ता है। अब बाहर कोई भी लड़के आदमी है शराब पी के घूमते हैं तो किसी को भी लेडीज को पकड़ सकते, तो हम क्या करें बताओ? है कि नहीं? हमें तो परेशानी है ना। पानी लाते हैं हम तो खत्ते के पास शौचालय बना हुआ, वो पानी का वो बना हुआ है, पानी का कनेक्शन भी नहीं है? वहाँ से भर के लाते हैं। पहले दिया था पानी का कनेक्शन कभी की नहीं? पहले शुरू से नहीं है पानी का कनेक्शन, शुरू से ही नहीं है? अच्छा, तो प्याऊ से ही लाना पड़ता है तब से? 2-3 कनेक्शन थे पानी के। हाँ जी, 2-3 कनेक्शन थे पानी के। 2 कनेक्शन वो थे? बाद में इन्होंने तोड़ फोड़ कर उसमें निकाल के ले गए। अच्छा, मोटर वगैरह से उठा ले? मोटर वोटर नहीं, जो पाइप लाइन थी सब काट कूट के ले गए। सप्लाई का पानी आता था वहाँ पे? सप्लाई का पानी आता था, हमारे सप्लाई का पानी। अच्छा, अब जब भर लेते थे क्वार्टर में से, अब वो टूटे तो कहाँ से भरे? अब तो वहाँ से ला रहे हैं, सारा पानी वहाँ से ला रहे हैं। क्या का भी इंतजाम नहीं है इनके पास, पीने का पानी का भी नहीं। आप कहाँ रहते हैं सर? हम तो यहीं मंदिर की देख रेख में मंदिर पे के पुजारी हैं। मंदिर के पुजारी हाँ, हैं। अच्छा, तो आप कितने साल से देख रहे हैं ये सब? हम तो पैदाशी यहीं के हैं। हाँ, तो जब मतलब कब बसनी शुरू हुआ था ये इलाका? कम से कम 45 साल के करीब, 40 साल के करीब हो गया इन झुग्गियों को बने हुए। अच्छा, मतलब 80 के दशक में शुरू हुआ होगा? 80 से पहले के। 80 से पहले के लोग हैं। हम लोग 80 से पहले
के रह रहे हैं आप 80 से पहले के हाँ हैं? जी, आपके तो फिर बड़े बुजुर्ग आए होंगे हाँ यहाँ जी, पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी आप थे यहाँ कहाँ पे। से आए हैं? कहाँ हम से हैं आप? राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान हाँ के जी, हम यहाँ पे काम करते थे, हमारी लेबर लगी हुई थी यहाँ पे, हम लोग काम करते थे सफेदी वगैरह क्वार्टरों में। तो हमारा टेंट डला हुआ था अच्छा। जब मैं यहाँ पे आई थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे टेंट लगा हुआ था हमारा। और उसके बाद भी काफ़ी झुग्गियाँ उसके बाद ही आई है, मतलब 40 के 50 के आसपास के बंदे हैं यहाँ पे। अच्छा बहुत साल पुराने हम। पर हम जब इतना अच्छा। तुमको वोट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को परेशान मत करो ना। हमारे तो कहने का मतलब यही है कि हमें परेशान मत करो। अब तुम हमारी बिजली काट के जा रहे हो, कभी हमारा पानी काट के जा रहे हो, कभी हमें तंग करते हो। जब देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे गर्मी में सड़ गए, इतने गर्मी में फोड़े पुंछे हो गए हमारे बच्चों के, तो हम कितने परेशान हुए तो हमें पता है भाई। हाँ, तो हम बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ आप हैं? कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है हम लोगों को गर्मी के अंदर, तो बताओ हम क्या करें। जब तक हम यहाँ रह रहे हैं, जब तक हमको लाइट और पानी जरूर चाहिए। ये किसी भी हालत में आप हमको दिलवा सकते हो, बस जब हमारी सर्वे नहीं हो रही है, हमारी सर्वे करवाओ, हमारी लाइट और पानी, हमारी सर्वे, तो ये 3 चीज़ हमारे को जरूरी है। जब आखिरी दिल्ली में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो बड़ा एक जुमला छोड़ा गया था कि जितनी भी इलीगल कॉलोनीज कही जाती हैं दिल्ली में, उनको रेगुलराइज कर दिया गया है। शायद ये कॉलोनी भी उनमें से एक आती होगी। क्या केंद्र की सरकार को या फिर राज्य की सरकार को ये नहीं दिखाई देता है कि ये लोग भी दिल्ली के वासी हैं? अब अगर कोई व्यक्ति 30-40 साल से अगर किसी एक शहर में रह रहा है, तो क्या उस शहर में मौजूद सरकार की जिम्मेदारी इन लोगों के प्रति नहीं बनती है? इन्होंने ही वोट देकर सरकारों को बनाया है और अब सरकारें इन्हीं के घर तोड़ रही है। वोट लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद कुछ नहीं पहुंचता है सरकार के पास। ये लोग भी टैक्स देते हैं और बड़ा एक जुमला छोड़ा जाता है कि इस देश में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है। आप कुछ खर्चा करते हैं तो आप सभी टैक्स भर रहे हैं, तो टैक्स सरकार तक पहुंच रहा है। वोट से पहले भी नहीं आए, वोट से बाद में भी नहीं आए, कोई नहीं आता है देखने के लिए। बोलो, कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं आता। एमएलए मदन लाल है। हाँ जी, मदन लाल जी है हमारे यहाँ के एमएलए, हाँ। वो भी नहीं आते यहाँ पे। तो उनके पास हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमारी ये बात है कि हमारी लाइटें कटी हुई है, हमारा पानी कटा हुआ है, सब कुछ कटा हुआ है, आप जाके देखो तो सही। कहता मैं क्या करूँगा वहाँ जा करके 30-40 झुग्गियों, उनको क्या तुम्हारा वो कराऊँ, क्या कहते हैं इसको, सर्वे क्या कराऊँ, 30-40 झुग्गियों का सर्वे क्या कराऊँ।